हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जयंत लिमिटेड कंपनी का, और आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे बनाओगे देखो, फॉर्मेट को समझो। सबसे पहले आपको बनाना है, तो फॉर्मेट में आप सबसे पहले अमाउंट लिखोगे और उसके बाद उसको कंपेयर करोगे, उसका परसेंटेज निकालोगे कि उसकी परसेंटेज कितनी बनती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कि सेल आपकी मानी जाएगी 100%। तो सेल आपकी है 25,38,000, जो कि 100% लेके चलोगे, और इसके साथ बाकी सब चीजों को आप कंपेयर करते चलोगे, उसकी परसेंटेज क्या बनेगी इसके साथ। जैसे कि आपके पास दूसरी इनकम आ रही है, अदर इनकम। तो अदर इनकम 38,000 है और इसकी परसेंट क्या बनेगी, उसको आप निकालोगे कैसे। 38,000 अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका आ गया 1.50% आपका आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अदर इनकम की परसेंटेज, कि आपके सेल की इतना परसेंट आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी अर्न कर रहे हो। तो टोटल इनकम कितनी होगी, 25,76,000 और 101.5%। अब जो यहाँ पर टोटल इनकम आप लिखोगे 101.5% लिखोगे, 100% नहीं लिखोगे। 100% आपकी सेल है। सेल के अलावा जो दूसरी इनकम है वो 1.5% है। टोटल इनकम हो गई 101.5%। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके कुछ खर्चे भी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हम अपनी सेल के साथ कुछ खर्चे भी दिखाते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 14 लाख। अब इस 14 लाख की आपकी सेल के साथ क्या परसेंटेज बनती है, मतलब कि आपको सेल में इतना जो सेल कर रहे हो, उसकी कितनी परसेंट आपका मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो वो बनता है। तो सेल में आपका 55.16% आपका मटेरियल जो आप लगा रहे हो वो परसेंट है। अगर हम मान लेते हैं सेल हमारी 100% है, तो हम कह रहे हैं हमारा 55% तो इसमें मटेरियल कॉस्ट की कॉस्ट है। इतना परसेंट तो हमें मटेरियल में खरीदने में, उसको लगाने में लग जाता है। तो हमने कैसे निकाला, 14 लाख अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, वो आया 55.16%। 25,76,000 से नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ हम इस परसेंटेज को निकाल रहे हैं अपनी सेल के साथ, कि हमारी सेल का कितना परसेंट हमने अपना मटेरियल यूज किया। इसके बाद दूसरे खर्चे जो हुए आपके 5 लाख, वो उसकी परसेंटेज क्या है, वो है 5 लाख अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 19.70% का वो खर्चा है, जो कि अदर एक्सपेंसेस है, और आपकी सेल का कितना परसेंट है, 19.70%। तो टोटल खर्चा हो गया 19 लाख, जिसकी परसेंटेज क्या बनेगी आपकी, 74.86%। कैसे निकाला हमने, इन दोनों का टोटल ही नहीं करोगे, सिर्फ आपको 19 लाख अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करके देखना है। यही आंसर आना चाहिए 74.86%, जो कि इन दोनों का टोटल बनता है। तो ये मैच करना चाहिए आपका। अगर मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ये चीज आपको साथ के साथ चेक जरूर करनी है। टोटल एक्सपेंसेस के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने टैक्स का खर्चा माइनस नहीं किया। तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 25,76,000 में से टोटल एक्सपेंसेस 19 लाख माइनस करते हो तो 6,76,000 आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कितना परसेंट है, आपकी सेल का कितना परसेंट आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो 6,76,000 अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 26.64% आपको प्रॉफिट होता है आपकी सेल का। अब इसमें से हमने कुछ टैक्स भी जमा किया। कितना टैक्स जमा किया, 3,38,000, जो कि सीधा सीधा 50% बनता है, कि आपने प्रॉफिट का 50% टैक्स जमा किया।
लेकिन वो सेल का कितना परसेंट है ये निकालना आपको। जो भी फिगर्स है यहाँ पर, जो भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो सारी की सारी अपनी सेल के साथ निकाल रहे हैं। तो 3,38,000 अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13.32% आपका टैक्स है। ये करने के बाद अब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 6,76,000 माइनस 3,38,000, 3,38,000 ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, जिसकी परसेंटेज क्या बनेगी? 3,38,000 अपॉन 25,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13.32%। तो देखो, इसमें से आधा आपने टैक्स जमा कर दिया और आधा ही आपके पास बचा है। दोनों की परसेंटेज सेम आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। मतलब कि जो चीज आप कर रहे हो ना, उसका साथ में आपका क्रोनोलॉजिकली भी मैच करना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया कैसे प्रेजेंट करना है। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।